समय की दौड़ में चले जमाने के संग आरसीएम आरसीएम आरसीएम। जय आरसीएम सर। तो धन्यवाद सर, आपकी वजह से आज इन लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैं भी आप में ही एक हूँ, आप जैसा ही हूँ, आम इंसान, पेशे से टीचर हूँ, लेकिन अभी इस आरसीएम बिजनेस में आरसीएम का स्टूडेंट हूँ। और जो संतोष जी दुबे सर, जेके जैन सर और मास्टर ऑफ सिस्टम आदरणीय केसी छाबड़ा सर, इनके माध्यम से मैं ये बिजनेस सीख रहा हूँ। वैसे हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसी अपलाइन मिली है। आप लोग क्रिकेट तो जानते हैं। क्रिकेट में देखिए, जिस टीम का कैप्टन स्ट्रांग है वो टीम हमेशा जीतती है। और हमारे स्ट्रांग कैप्टन है आदरणीय डॉक्टर संतोष जी दुबे सर। बहुत ही शांत और संयमी कैप्टनशिप है सर की। आज तक मैंने कभी उनको किसी पे गुस्सा होते हुए देखा नहीं है। बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हर किसी के साथ। और दुबे सर के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं तो 100% हम जीतने ही वाले हैं। हम में से हर एक की रॉयल्टी टेक्निकल जल्दी ही आने वाला है। जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग कैप्टन है दुबे सर, वैसे हमारे टीम के गाइड है, कोच है आदरणीय श्री कैलाश चंद जी छाबड़ा सर, और उन्हें मास्टर ऑफ सिस्टम कहा जाता है। इनके साथ में संजय दुबे सर है, हमारे वाशिम के अनिल देशमुख सर है, जेके जैन सर है, और इन सभी गुरु लोगों का सपोर्ट है तो हम डेफिनेटली जीतने वाले हैं। हर एक की रॉयल्टी होने वाली है, लेकिन हमें भी हमारा रोल अदा करना पड़ेगा। अब बारी है हमारी, हमें भी इस क्रिकेट के पिच पे डटे रहना पड़ेगा, थोड़े बहुत रन निकालना पड़ेगा। और कोई भगवान आके हमारे बैट से रन नहीं निकालने वाले, हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो हमारे खाते में बहुत कम संघर्ष है, हमारे गुरु लोगों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, हमने देखा है इनका संघर्ष। इन्होंने जब काम शुरू किया तो नजदीक में पीयूसी नहीं था, मीटिंग सेमिनार नहीं थी। अपने अभी कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, वैसा कुछ यूट्यूब पे इनके लिए वीडियो नहीं थे। किसी का कुछ प्रॉब्लम होता कंपनी से तो वो प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए इनको महीनों लगते थे। और इसी बीच कोई डिस्ट्रीब्यूटर नाराज होकर सो जाता था, यानी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे। लोग सुनते नहीं थे, लोग मानते नहीं थे। 100 को बताने जाएंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता था। और ऐसी परिस्थिति में हमारे गुरु लोगों ने काम किया है, ग्राउंड लेवल काम किया, उन्होंने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है। और हमें पता है कुछ नया काम करना है तो समस्या तो आती है। हमारे जीवन का एक अंग है और हमारे गुरु लोगों ने इन समस्या को झेला है, इस समस्या से लड़ते रहे हो। क्यों लड़ते रहे? क्योंकि उनका ध्यान समस्या पर नहीं, सॉल्यूशन पर था। जब भी हम काम कर रहे तो हमारे सामने समस्या आती है तो हम रुक जाते, लेकिन वो लोग समस्या की बजाय सॉल्यूशन पर देखते हैं, उसके उपाय ढूंढते हैं। अभी हमको ये भी समझना चाहिए, भाई गुलाब का फूल चाहिए तो उसके साथ कांटे रहने ही वाले। आरसीएम से हमें बहुत कुछ फायदे लेना है तो उसके साथ थोड़ी बहुत अड़चने तो रहने ही वाले, थोड़े बहुत कांटे चुभने ही वाले हैं। और इन गुरु लोगों ने हमें दिखाया है कि संघर्ष के सिवा कुछ नहीं मिलता, कड़ी मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये लोग कभी मायूस नहीं हुए,
एक के पास नहीं 100 के पास गए। पहले के पास जाते थे, बात बताते थे, लेकिन कोई मानता नहीं था। फिर भी ये अपने चेहरे पे हंसी रखते थे। इनका कहना था कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इतनी बड़ी दुनिया है, 134 करोड़ लोग है, और मुझे लगता है कोरोना एक लेके आया तो उसने अभी इतना बड़ा ग्रुप बनाया भारत में। वो सजीव नहीं है कोरोना, फिर भी उन्होंने ग्रुप बनाया। हम तो सजीव है, जीते जागते हैं, हम तो मेहनती लोग हैं, हमारे पास बुद्धि है, तो हमारा भी ग्रुप बढ़ सकता है। तो संघर्ष के बाद ही इन लोगों को टेक्निकल अचीवर बन गए ये लोग, क्योंकि उनका कहना था ना संघर्ष ना मुसीबतें, तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य होगा सीने में। और यही जज्बा हमें रखना है, यही तैयारी हमें करनी है। हमें किसी बात की कमतरता नहीं पड़ने देंगे ये लोग, इनका रोल ये बखूबी अदा करते हैं। हमारे वासिम के अनिल देशमुख सर है, संजय दुबे सर है, संतोष जी दुबे सर है, जेके जैन सर है। इन सभी गुरुओं पे हमें नाज होना चाहिए। मुझे बहुत गर्व महसूस करता है, गर्व महसूस होता है इनको, इनका काम देख के। अगर ये लोग साथ है तो कुछ भी मुमकिन है। और इतने साल से उन्होंने संघर्ष करके एक रास्ता बनाया है हमारे लिए। उन्होंने मेहनत की है, रास्ता बनाया है, हाईवे बनाया है हमारे लिए। हमें क्या करना है? सिर्फ उस हाईवे पे गाड़ी चलानी है, गाड़ी भगानी है। हमें रॉयल्टी टेक्निकल पे जाना है। उन्होंने उनका रोल अदा किया है, अब हमें अपना रोल अदा करना है। हमें भी थोड़ा बहुत संघर्ष, हमसे ज्यादा सिस्टम की ताकत रहती है। सिस्टम हमारी सक्सेस का स्पीड बढ़ाती है। आप देखो, हम अगर पैदल चलेंगे तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10-15 किलोमीटर चल पाएंगे, लेकिन वही अगर हमें मोटरसाइकिल की स्पीड मिलती है तो एक दिन में हम 200-300 किलोमीटर भी जा सकते हैं। उसी जगह हमें बुलेट ट्रेन की स्पीड मिल जाए, सिस्टम की ताकत मिल जाए ट्रेन की, तो एक दिन में हम 1000 किलोमीटर भी जा सकते हैं। और अगर हवाई जहाज की सिस्टम मिली, हवाई जहाज की ताकत हमें मिली, तो एक दिन में 10-15 हजार किलोमीटर भी हम पहुंच जाएंगे। ताकत हमारी नहीं, सिस्टम की है। और हम भाग्यशाली है कि हमें रॉकेट जैसे स्पीड वाली आरसीएम बिजनेस मिली है, जो हमारा सपना पूरा कर सकते हैं। एक स्ट्रांग सिस्टम मिली है। कंपनी के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। 20 साल से 1000 स्क्वायर फुट जगह लेना भी हमारे जैसे आम इंसान को मुश्किल है। वहीं पर कंपनी की 17 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह है, वहां पर अरबों रुपए की ये जगह है कंपनी की। पूरे भारत में 130 डेपो है, और उसमें से भी आधे से ज्यादा कंपनी के खुद के डिपो है। 9000 पिकअप सेंटर है। किसी कंपनी को इतने पीयूसी खोलने में बरसों लगते हैं, कंपनी ने कुछ ही सालों में काम करके दिखाया है। हर शहर में वंडरवर्ल्ड बनाने की तैयारी चालू है। अभी तक 30 वंडरवर्ल्ड खुल चुके हैं, बचे वाले शहर में भी खुलने वाले हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हरिद्वार, उत्तराखंड या सिलवासा, भीलवाड़ा, सभी जगह पे इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है और कीमत में कम है, इसीलिए ज्यादा लोग आरसीएम की तरफ खींच रहे हैं। हमारे इंडिया की एक साइकोलॉजी, जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं पैसा कितना भी जाने दो, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं वो बोलते हैं क्वालिटी कैसी भी रहने दो, लेकिन प्राइस कम होना चाहिए। और हम मिडिल क्लास लोग बहुत होशियार है, हमें दोनों की बातें चाहिए। हमें क्वालिटी चाहिए बड़े लोगों जैसी, और प्राइस चाहिए
गरीबों जैसी। और वही काम यहाँ पर कंपनी ने किया है कि क्वालिटी बेस्ट, क्वालिटी में दम है और कीमत में कम है। मार्केट की तुलना से हमारे प्रोडक्ट के रेट बहुत ही कम है। और ये हम प्रूव कर सकते हैं किसी के भी सामने। डेली नीड्स के प्रोडक्ट है, हमारी सेहत के लिए जरूरी प्रोडक्ट है। केवल इंसानों की सेहत नहीं तो खेती की सेहत सुधारने वाले भी प्रोडक्ट है। हरीश संजीवनी जैसा प्रोडक्ट जिन्होंने भारत में धूम मचा है। आज पेस्टिसाइड के बहुत ही खराब इफेक्ट है, कैंसर तक इफेक्ट है। आप अगर यूट्यूब पे डालेंगे कैंसर ट्रेन, तो आप भी यूट्यूब पे सुन पाएंगे कि सबसे ज्यादा रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड पंजाब में यूज किया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में। तो सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पंजाब में है और उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो इस कैंसर से छुटकारा देने के लिए कंपनी ने काम किया है हरीश संजीवनी जैसे प्रोडक्ट लाके। भारत में आज 70% किसान लोग हैं। इन किसानों को मजबूत बनाने के लिए कंपनी आगे आई है। कंपनी दो कामें करती है, हेल्थ भी बढ़ाती है, वेल्थ भी बढ़ाती है। हमारी तबीयत भी अच्छी रखती है और हमारे पॉकेट की तबीयत भी अच्छी रखती है, हमारे जेब का भी ख्याल रखती है। बेरोजगारों को काम देती है कंपनी। सभी तरह के लोगों के लिए कंपनी काम कर रही है। बेरोजगारों के लिए काम देती है, अमीरों के लिए अच्छी सेहत देती है। अमीर लोग बोलते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आरसीएम नहीं करना है, लेकिन पैसों के लिए नहीं, कम से कम अपनी सेहत के लिए अमीर लोग इसमें आ सकते हैं। तो अमीरों को अच्छी सेहत देती है कंपनी। मिडिल क्लास लोगों को एक्स्ट्रा वर्क, पार्ट टाइम वर्क और एक्स्ट्रा इनकम लेने का मौका देती है कंपनी। यानी देखिए, बेरोजगार, अमीर, मिडिल क्लास सभी तरह के लोगों को काम देने का बीड़ा उठाया आरसीएम ने। यानी जीरो से लेके हीरो तक सबको कुछ ना कुछ देने की ताकत रखती है कंपनी। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी विशेषता है अपनी कंपनी की, इसमें किसी का पैसा हाथ में लेना नहीं और किसी को पैसा देना नहीं। यानी नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। किसी का भरोसा हमसे उठने का कोई चांस ही नहीं है। और ये बहुत कम कंपनी में रहता है ऐसा। अगर कोई कंपनी की चॉइस करनी है तो 5P, 5 पॉइंट देखना जरूरी है। क्या है वो 5 पॉइंट? हो सकता है आपने सुने भी होंगे, लेकिन इस 5 पॉइंट का बारीकी से अर्थ समझना जरूरी है। प्रोफाइल सबको पता है, कंपनी का प्रोफाइल जबरदस्त होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या जब बढ़ती है, 1 करोड़ के ऊपर जाती है, तो बहुत सी कंपनी डगमगाई जाती है। लेकिन आज हमारी कंपनी 1 करोड़ नहीं, पूरे 134 करोड़ और उससे भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें ज्वाइन कर सकती है, उनकी देखभाल कर सकती है, उनका हिसाब किताब रख सकती है। जबरदस्त प्रोफाइल है, स्ट्रांग प्रोफाइल है। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट। और मैंने अभी कहा कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है। और आगे हो सकता है कभी चांस मिला तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा और मैं प्रूफ कर सकता हूं, और आप लोग भी प्रूफ कर सकते हैं दूसरे के सामने कि आरसीएम का प्रोडक्ट मार्केट की प्रोडक्ट से कभी भी अच्छा है, बेहतर है। अपने इधर क्वालिटी पहचानने का कोई ऐसा विशेष फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है। कोई प्रोडक्ट अगर टीवी पे दिखाई देता है तो वो अच्छा, चाहे उसमें गोबर मिट्टी कुछ भी भरा हो। आपको ये मेरी बात थोड़ी अलग लगती होंगी, लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं। टीवी पे जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज रहता है उसे ही अच्छा समझता है। एक डॉक्टर जब उसके पास कोई पेशेंट एमआर जाता है तो उसके कंटेंट देखता है, इसमें ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, पूछता है। लेकिन अपने खुर्ची से उठ के जब एक स्टेशनरी या किराना पे जाता है तो वहां से वही आइटम उठा के लाता है जो टीवी पे दिखाई देता है, चाहे उसमें कुछ भी हो। एक डॉक्टर भी उसमें जो रहता है कंटेंट्स वो नहीं पढ़ता, शायद बेचारे को पढ़ने नहीं आता होगा। ऐसी बात नहीं पढ़ने नहीं आता। तो हम टीवी के गुलाम बन गए, टीवी पर दिखाई दिया तो अच्छा। तो क्वालिटी कैसे पहचानना है, ये प्रोडक्ट के ट्रेनिंग पे हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
तो प्रोडक्ट क्वालिटी है, चाहे आप फोरेंसिक लैब में भेज दो या कहीं और से, और बहुत से प्रयोग हम कर सकते हैं और बाकी मार्केट के प्रोडक्ट की तुलना से हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हम प्रूव कर सकते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट लिया तो भी हम प्रूव कर सकते हैं। तीसरा पीए पॉइंट, प्राइस मार्केट से कम है। वही 76 टीएफएम वाली साबुन मार्केट में 29 रुपए से ज्यादा कीमत है। ग्रेड नंबर 71 की 45 रुपए तक है, लेकिन उतना ही टीएफएम वाली साबुन हमारे आरसीएम में केवल 18 रुपए में है। ऐसे बहुत से उदाहरण है जो हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि मार्केट से हमारी प्राइस कम है। और चौथा पॉइंट है प्लान। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचा जाए तो प्लान उसकी जान है। जितना बढ़िया प्लान उतनी बड़ी अपने डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोग्रेस रहती है। प्लान के बारे में क्या कहना है? कहते हैं ना कि तलवार बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, और पूरी दुनिया में आरसीएम जैसा कोई प्लान नहीं है। तो एक जबरदस्त प्लान हमें दिया है आरसीएम कंपनी ने हमें। और पांचवा पॉइंट है पे आउट। क्योंकि कर रहे हैं किस लिए? आज हर कोई काम करता किस लिए? सबका सपना मनी मनी, पैसे के लिए। आदमी सुबह से उठता है, शाम तक भागता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत भागना। सही भी है उनका, पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन काम अगर करेंगे, काम के पीछे भागे तो पैसा अपने आप हमारे पीछे आएगा। तो रेगुलर पे आउट देने वाली कंपनी है, एक ही कंपनी है 5 पॉइंट फुलफिल करने वाली, और वो है आरसीएम कंपनी। परसों मैंने जेके जैन सर की बातें सुनी, उनका सेमिनार सुना मैंने। उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया में 46,000 करोड़ टर्नओवर होने वाला है अपने आरसीएम कंपनी का। 46,000 करोड़। सोचो, इसमें से हमारे डाउनलाइन में 7 लाख का भी टर्नओवर रहता है तो हमारी 6% रॉयल्टी रहती है। 30-35 हजार रुपए महीना हमारा इनकम रहता है। इस 46,000 करोड़ में 1 करोड़ भी अगर हमारे डाउनलाइन में रहता है तो हमें हर महीने 3-4 लाख रुपए इनकम आ सकता है। कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है। हमें करोड़ों रुपए कमाने का मौका दिया है कंपनी ने, हमें जिंदगी बदलने का मौका दिया है कंपनी ने। आरसीएम बिजनेस कोई मामूली बिजनेस नहीं है। कौन देता है ऐसी परिस्थिति में करोड़ रुपए कमाने का मौका, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट का? बगैर इन्वेस्टमेंट का कोई बिजनेस नहीं होता। इन्वेस्टमेंट है लेकिन हमें नहीं करना है, हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर लिए। तो करोड़ रुपए कमाने का मौका है आरसीएम बिजनेस में, जिंदगी बदलने का मौका है आरसीएम में। इतना ही, हम दूसरों की भी जिंदगी बदल सकते हैं, वो भी मौका दिया है हमें कंपनी ने कि हम दूसरों की भी जिंदगी बदल सकते हैं। और आरसीएम बिजनेस के मालिक आदरणीय त्रिलोकचंद जी छाबड़ा सर, इन्होंने ये हमें मौका दिया है। उनके बारे में क्या कहना है? आप बहुत से लोग उनके बारे में जानते होंगे। 21वीं सदी के, मेरे ख्याल से 21वीं सदी के सबसे महान व्यक्ति है वो। क्यों महान है? तो जब हम बारीकी उनको जानेंगे, उनके काम की ताकत जानेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि 21वीं सदी के महान व्यक्ति है। एक दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति है वो। जब पहली एनिवर्सरी हुई थी हैदराबाद में, तब उन्होंने जो टीसी सर ने जो भविष्यवाणी बताई थी वो प्रैक्टिकल थी। उन्होंने जितना स्टडी किया, अभ्यास किया, उसके ऊपर आधारित थी। प्रचंड ज्ञानी व्यक्ति है वो। उन्होंने हर 5 साल का प्रोग्रेस उसी वक्त बताया और उसी आलेख से सबका प्रोग्रेस हुआ है इंडिया में। तो एक दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति है, एक विजनरी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति है। करोड़ों लोगों की गरीबी दूर करने का मार्ग बताने वाले व्यक्ति है आदरणीय टीसी सर।
कर भला तो हो भला, ऐसी उनकी सोच है। ऐसी सोच रखने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है, बहुत बड़ा कलेजा लगता है ऐसी सोच रखने के लिए। भारत में कोई टाटा बिरला अलग तरीके से काम करते, वो भी बहुत अच्छा काम करते, लेकिन सबको काम करने का मौका, सबको कमाने का मौका, सबको अमीर बनने का मौका देने वाले व्यक्ति है आदरणीय टीसी छाबड़ा सर, जो खुद लोगों को पैसा, सुख समाधान, सुख समृद्धि दे रहे हैं और हमें भी देने वाला बनाया है। हम भी हमारे दोस्त, मेहमान, अड़ोस पड़ोस वाले सबको दे सकते हैं उनके माध्यम से। अगर आप उनकी लिखी हुई सभी किताब पढ़ेंगे तो उनकी महानता आपके समझ में आएंगी। उनके कम से कम 13-14 किताबें है, मैंने हर एक किताब उनकी पढ़ी है, आप भी पढ़ लो। पूरे जीवन, अपने जीवन का सार उसमें आया है। हमारे जीवन में कोई भी समस्या रहेगी तो उस समस्या का सॉल्यूशन उन किताबों में मिलेगा। हम आरसीएम में आते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर और कुछ करते हैं, सादा सादा काम, लेकिन अभी ज्यादा लोग किताबों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन आरसीएम में अगर सक्सेस होना है तो हमारे गुरुओं की तो बात माननी है, अपलाइन की बात तो माननी है। अपलाइन हमारे लिए रात दिन मेहनत करती है, अपलाइन हमारा हित देखती है, हमारा अच्छा सोचती है, इसलिए अपलाइन जो भी बोलते हैं वो मानना चाहिए। अपलाइन इज ऑलवेज राइट, एक नियम ही बना है। क्यों राइट है? क्योंकि उनके हित में, अपलाइन का हित है, वो हमेशा अच्छा ही गाइडेंस करने वाली है। तो हम भाग्यशाली है कि हमारे पास अपलाइन भी अच्छी है और इतनी बड़ी स्ट्रांग कंपनी है और इतने दूरदृष्टि वाले विजनरी व्यक्ति आदरणीय टीसी सर जी है। इतनी बड़ी सिस्टम के साथ जुड़े हैं हम लोग, इतने बड़े परिवार से, राज परिवार से जुड़े वाले हैं हम लोग, एक राजपुत्र हैं हम आरसीएम में। तो फिर अगर हम इतने बड़े परिवार से हैं तो आरसीएम बिजनेस में हमारे उठने बैठने का, हमारे बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए? कोई साधारण व्यक्ति नहीं जैसा है, साधारण व्यक्ति जैसा नहीं, तो एक प्रोफेशनल तरीका चाहिए हमारे बात करने का, और उसके रिजल्ट भी ज्यादा आएंगे। हमारे रहन सहन से लोगों को लगना चाहिए एक बड़े कंपनी के पार्टनर है ये लोग, आरसीएम बिजनेस कंपनी के पार्टनर है लोग। तो आप सोचो, अभी जो 2 पॉइंट बताया मैंने, एक अपलाइन और दूसरी हमारी कंपनी, अगर ये दोनों लोगों का काम, अगर हम कामों का अंदाज लगाएंगे तो हमारा 80% काम तो कंपनी और हमारी अपलाइन ही करती है। हमें परेशानी नहीं है कि माल कब बनेगा, कैसा बनेगा, प्रोडक्ट कितने बनेंगे, कब बनेंगे, उसके लिए लेबर कहाँ से आएंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से आए, कोई परेशानी नहीं। सब परेशानी कंपनी उठाती है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, सप्लाई करती है, हिसाब किताब रखती है, सब बातें देखती है कंपनी। और हमारी अपलाइन हमारा केवाईसी ओके करा देती है, हमारे कंपनी के काम करके देती है, मीटिंग सेमिनार का आयोजन करते हैं। अभी झूम पे इतना बड़ा आयोजन किया है सर ने, तो ये बात हमें ट्रेडिशनल में नहीं मिलेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर करना है तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। आप सोचो, आपके शहर में आप कोई दुकान शुरू करते हो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। चौक में अगर जगह लेना है तो 25-30 लाख जगह के जाते हैं, उसमें प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट अलग होती है। दुकान में दिन भर बैठना पड़ता है, दुकान की सब परेशानी झेलनी पड़ती है, और इतना सब कुछ करके सिर्फ अपने एरिया के ग्राहक को ही माल दे सकते हैं, बेच सकते हैं। सिर्फ एक शहरों में बेच सकते हैं आप, केवल एक शहर में बिजनेस रहता है अपना। अब कोरोना की आपत्ति आ गई, हम सब घर में बैठे, इसलिए हमें कोई डर नहीं कोरोना का।
क्योंकि कोरोना खुद चल के किसी के पास नहीं आता, हम जाके लाएंगे, कोई हमें देके जाएगा तो ही कोरोना अपने पास आता है। अब ये राष्ट्रीय आपत्ति है, तो कोरोना जैसी आपत्ति है तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका दुकान बंद, आपका इनकम बंद। अब इनकम नहीं है इसलिए कोई दुकानदार दुकान खोल के बैठा तो पुलिस आके उसे डंडे मार रही है। ट्रेडिशनल बिजनेस के प्रॉब्लम बहुत है और हर कोई उसमें उतर नहीं सकता, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में ऐसा नहीं है, आरसीएम बिजनेस में ऐसा नहीं है। आरसीएम में सब झमेला नहीं करना पड़ता, हम केवल एक देश एक शहर के ग्राहक को नहीं, नेटवर्क बिजनेस में आरसीएम बिजनेस में हम पूरे इंडिया के ग्राहक को हम माल बेच सकते हैं। देश के हर कोने में हर शहर में हम माल सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं। हमें सप्लाई करना नहीं है, सप्लाई तो कंपनी करती है। कहीं भी बेच सकते हैं हम अपना माल घर में बैठे बैठे। कोरोना जैसी आपत्ति में भी अपना इनकम शुरू रहता है। आज हमारी जो अपलाइन है, हमारे गुरु लोग हैं, आज भी उनका इनकम शुरू है। तो फिर दिक्कत क्या है? कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी सब काम कर रही है, अपलाइन स्ट्रांग है, अपलाइन काम कर रही है, तो अब बारी है काम हमारी करने की। 80% वो लोग काम कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ 20% काम करना है। ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में कहीं अपने लिए कोई 80% काम करके रखेगा और हमें केवल 20% काम रखेगा, ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन वो मौका मिला है हमें आरसीएम बिजनेस में, तो इसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करना है? इसके लिए हमें करना है खुद से वादा। भाई खुद की जिंदगी बदलनी है, खुद को सारे फायदे लेने हैं, खुद की बचत करनी है, खुद की सेहत अच्छी रखनी है, तो हमें करना है खुद से वादा और हमें रखना है मजबूत इरादा। लोग आके डिस्टर्ब कर सकते हैं, निगेटिव माहौल है, जब हम समझाने जाते हैं तो लोग ही हमें समझा के पंक्चर कर देते हैं। तो हमें रखना है मजबूत इरादा और हमें करना है औरों से मेहनत ज्यादा। अब ये 3 बातें हो गई, तो हम लोगों को करना पड़ेगा खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत औरों से ज्यादा।